नमस्कार साथियों, मैं आप सभी से एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने आया हूं, जो आज काफी चर्चा का विषय है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, देखकर ही वीडियो आए हैं, उत्तर प्रदेश में स्वगणना और जनगणना अभियान तेजी से जारी है। अगर देखा जाए, ये जो जनगणना है 2026-27 की, जो भारत के हर 10 सालों में होता है, लेकिन इस बार जहां 2021 में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हो पाया। इस बार 15 साल बाद होने जा रहा है जनगणना 2026-27। इसमें एक बात सबसे पहले आ रही स्वगणना, सेल्फ एन्यूमरेशन और जनगणना अभियान। यह केवल सरकारी प्रक्रिया नहीं है मेरे भाई। स्वगणना का मतलब होता है, सबसे पहले आप जान लें, स्वयं की चीजों को भरना, जैसे अपने स्वयं की जानकारी देना। अगर बात करें, जिसे बोलेंगे स्वयं की गणना, स्वयं का विवरण देना, खुद की सूची बनाना। जब कोई व्यक्ति, संस्था या प्रणाली अपने बारे में जानकारी खुद दर्ज करती है या अपनी चीजों की सूची बनाती है, उसे सेल्फ एनुमरेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेल्फ एनुमरेशन, स्वगणना बोलते हैं। बल्कि अगर देखा जाए, सरकारी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि हमारे गांव, समाज और आने वाली पीढ़ियों के विकास में से जुड़ा बहुत बड़ा अभियान है। आज सरकार और प्रशासन की ओर से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि हर परिवार सही जानकारी दे, स्वयं व्यक्तिगत जानकारी, ताकि योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंच सके। इसीलिए ये प्रक्रिया अपनाई गई है स्वगणना की, सेल्फ एन्यूमरेशन, ताकि आप स्वयं अपनी जानकारी भर सकें, किसी के भरोसे ना रहें। दूसरा कोई आपकी गलती कर सकता है, लेकिन आप अपनी गलती नहीं करेंगे। अब बात करते हैं, शुरुआत कैसे करें? जी हाँ, सबसे पहले घर के लोगों को सम्मान से संबोधित करें। नमस्कार चाचा जी, भैया जी, माता जी, हम लोग जनगणना और स्वगणना के बारे में जानकारी देने आए हैं। इसमें आपका थोड़ा सहयोग बहुत जरूरी है। लोगों को बताएं, क्योंकि सरकार की कई योजनाएं क्योंकि सरकार की कई योजनाएं इसी डेटा के आधार पर बनती हैं। इसके बाद में सरल भाषा में उनको समझाएं, क्योंकि गांव में कई तरीके के होते हैं इंसान, एक बार में समझ में नहीं आता। उनको क्या लगता है, सबसे ज्यादा गांव की जनता ये चाहती है, हमको इससे फायदा क्या मिलेगा, सरकार को क्या फायदा होगा बाद में देखा जाता है। उनको लगता है हमें क्या फायदा होगा पर्सनल। जब तक हमें कुछ रुपया पैसा नहीं मिलेगा ना, तब तक हमारी बुद्धि नहीं खुलती, गांव की जनता की बुद्धि नहीं खुलती है। ये दिमाग में आता है हमें क्या फायदा मिलेगा। तो ये चीजें समझाना इतना आसान नहीं है मेरे भाई। आप ये चीजें जरूर समझाएं, ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। अब हम बताएंगे जनगणना। उनको बताइए, जनगणना देश की आबादी का रिकॉर्ड होती है। इससे सरकार को पता चलता है कि कहां कितने लोग रहते हैं, कितने बच्चों को स्कूल चाहिए, शिक्षा व्यवस्था। इससे आंकड़ों का पता लगता है हमारे देश में कितने बच्चे हैं, उनको शिक्षा व्यवस्था क्या चाहिए, कितने स्कूल चाहिए, क्या चाहिए। इससे आंकड़ा निकलता है, कहाँ सड़क का निर्माण करना है, कहाँ अस्पताल, राशन, बिजली या रोजगार की कितनी जरूरत है। इससे सरकार को ये आंकड़ा पता चलता है। अब आगे बात करते हैं, स्वगणना को लोगों को समझाएं। इसमें क्या होता है स्वगणना में? सबसे पहले आप ये जान लें कि सेल्फ एनुमरेशन का कार्य क्या है। सबसे पहले सरकारी कर्मचारी घर घर जाकर जानकारी भरते थे। याद होगा, पहले सरकारी कर्मचारी जो थे घर घर जाकर जानकारी भरते थे, लेकिन आज सब चीजें तकनीकी बढ़ गई हैं। अब कई जगह लोगों को खुद भी अपनी जानकारी ऑनलाइन या निर्धारित माध्यम से भरने की सुविधा दी जा रही है। मेरे भाई, अगर आप देखा जाए, आज लोगों के पास एंड्रॉयड फोन है,
स्वयं अपना ऑनलाइन फॉर्म भर ले रहे हैं, अपनी व्यक्तिगत जानकारी खुद दे रहे हैं। जैसे से पता चलता है, इसमें जानकारी आपको भरनी है, परिवार के सदस्यों की संख्या, शिक्षा व्यवस्था क्या है, आपकी शिक्षा क्या है, रोजगार में क्या है, आप रोजगार क्या कर रहे हैं, घरों की स्थिति क्या है, मोबाइल नंबर, पहचान संबंधी जानकारी आप सभी को इसमें भरी जाती है। ध्यान रखें ये बातें, लोगों को यह भरोसा जरूर दिलाएं कि आपकी जानकारी सुरक्षित रहती है और केवल सरकारी कार्यों के लिए उपयोग होती है। सही जानकारी देना क्यों जरूरी होता है, सबसे पहले आप सभी जान लें। यदि जानकारी गलत दी जाती है तो भविष्य में दिक्कत हो सकती है। गांव की आबादी कम दिखाई गई तो विकास कार्य कम हो सकते हैं। गलत जानकारी से सरकारी योजनाओं से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। स्कूल, सड़क, अस्पताल आदि की योजना सही डेटा से बनती है। ये जो अगर आप सही डेटा दिए रहेंगे तभी ये योजनाएं सही बनती हैं, हमारे पास तक सरकारी योजनाएं ग्राम पंचायत स्तर तक पहुंचती हैं। आज जो जानकारी हम देंगे उसी आधार पर आने वाली वर्षों की योजनाएं बनेंगी। इसलिए हर परिवार का सही विवरण देना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। गांव में लोग कई तरह से बात पूछते हैं। हमने अभी पहले ही बताया कि गांव की जनता का मतलब होता है इससे हमें क्या फायदा होगा, उन लोगों को इसी से मतलब होता है, इसलिए आपको उनको समझाना होगा, उनका जवाब शांत और सरल तरीके से दें। अगर कोई पूछे इसमें हमें क्या फायदा है, मेरे भाई उनको बताएं। सरकार को सही संख्या पता चलेगी कि आप इस दुनिया में हैं कि नहीं, आपका आंकड़ा पता चलेगा कि आप वर्तमान में आपके घर में कितने लोग हो, आपको किस चीज की जरूरत है, आपको इससे ये फायदा मिलेगा। सड़क, आवास, शौचालय, सारी चीजें गांव की जो सुविधाएं होती हैं आपको इसी के अनुसार मिलेगी कि आपका आंकड़ा सरकार तक जाएगा, जिससे योजनाएं सही तरीके से बनेंगी। अगर योजनाएं सही तरीके से बनेंगी, हमारे ग्राम पंचायत में कितने लोगों को कितने आवास की जरूरत है, कितने घर कच्चे हैं, कितने घर पक्के हैं, कितने यहाँ नौकरी है, किसके यहाँ नहीं है, कितनी संख्या है। सरकार को जब आपके आंकड़े पता चलेंगे तब सरकारी योजनाओं के तरीके बनेंगे। राशन, आवास, सड़क, स्कूल, अस्पताल जैसी सुविधाओं में मदद मिलती है। अगर कोई कहे हम जानकारी नहीं देंगे तो शांत रहकर कहें, यह दें, यह देश हित और समाज हित का काम है। मेरे भाई, आपकी छोटी सी जानकारी पूरे क्षेत्र के विकास में मदद करती है। ऐसे लोगों को समझाएं। हम सभी की जिम्मेदारी है कि सही जानकारी दें और दूसरों को भी जागरूक करें। मेरे भाई, यदि कोई जानकारी भरने से में परेशानी हो तो प्रशासन या संबंधित कर्मचारियों से सहायता लें। आपकी एक छोटी सी गलती बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। मेरे भाई, आप सभी एकदम सही फॉर्म भरें, लोगों को जागरूक करें घर घर जाकर या जैसे भी हो। आजकल हर घर में कोई ना कोई पढ़ा लिखा युवा हर घर में है। आप एंड्रॉयड फोन सभी के घर में अगर 5 लोग हैं, पांचों लोग एंड्रॉयड फोन चला रहे हैं, तो सभी लोग अपनी सही जानकारी जरूर भरें। आप सभी तो आगे आप सभी को वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि भारत के हर कोने कोने तक हर व्यक्ति के पास ये वीडियो पहुंच सके, जनगणना और संगणना के बारे में सही जानकारी प्राप्त करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।